हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बस अब दिवाली आने ही वाली है एंड आई एम श्योर कि आप लोग सब अपने अपने घरों में दिवाली की तैयारियों में जुटे होंगे। तो मैं आज यहाँ पे आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही यूनिक सा DIY। हम यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे कुछ टी लाइट होल्डर्स और साथ ही साथ यहाँ पे हम बनाएंगे एक फ्लावर उर्ली जो कि आजकल फैशन में है और बहुत सारे लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे टोटली वेस्ट आइटम से बनाया है एंड आई एम श्योर कि आप लोग आज की वीडियो एंजॉय करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड ले लिया है इस तरीके का। ये बेसिकली एक बिस्किट के पैकेट का कवर है। तो जो टी लाइट है उसके नाप का मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगी। तो मेरे को सिर्फ उतना ही सर्कल बनाना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट का हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे सर्कल बना लेना है। हम एक टी लाइट होल्डर बनाने के लिए 2 सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जितने टी लाइट होल्डर्स बनाने हैं आप उस हिसाब से यहाँ पर अपने सर्कल्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 सर्कल्स लिए हैं। उसके बाद हम सीजर की मदद से इनको कट कर लेंगे। तो 2 सर्कल हम अपनी एक टी लाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिया है इस तरीके का रोल। ये कार्डबोर्ड का रोल आपको टिश्यू पेपर या कवर या वॉलपेपर में जो आते हैं बच जाता है, ये वो है। तो इसको हमें इस तरीके से प्रेस कर लेना है और प्रेस करके हम सीजर की मदद से इसको कुछ इस तरीके से काटेंगे। तो ये बेसिकली हम इसकी पेटल्स जो है वो तैयार कर रहे हैं, उसकी पेटल्स बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो थिकनेस का ध्यान रखिएगा, बहुत पतला काटेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी ही रहने दीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास कट के तैयार हैं। अब हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले जो बेस है नीचे वाला उस पे हम फेविकॉल लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे फेविकॉल SH का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्लू गन या किसी भी स्ट्रॉन्ग एडिसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें फेविकॉल अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और उसके बाद हम इसके ऊपर ये जो हमने पेटल्स काटे हैं कार्डबोर्ड की उसको स्टिक करेंगे। तो पहले हम इनको शेप देंगे। तो उंगलियों की मदद से कुछ इस तरीके से आप इसे प्रेस करके, ये देखिए, कुछ इस तरीके से एक पेटल का शेप दे सकते हैं। बस हमें कुछ इस तरीके से, ये देखिए, यहाँ पे मोड़ना है और इसको ऑटोमेटिकली एक पेटल का शेप मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर अपने बेस में इनको स्टिक करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक फ्लावर का पैटर्न बनाना है। फ्लावर की शेप हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो उसी हिसाब से जो ये पेटल्स हैं आप उसको यहाँ पे लगाएं। तो ये हमारा बेस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसके ऊपर जो दूसरा वाला कार्डबोर्ड पीस है राउंड, हम इसको रख के देखेंगे कि सारे जो शेप्स हैं पेटल के वो ठीक हैं या नहीं। और अगर आपको थोड़ा अंदर बाहर लगता है तो आप उसको इसी टाइम ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार ये सूख गया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और बस इसके बाद जब आपको लगेगा कि सारे पेटल शेप में हैं, फॉर्म में हैं एक, तो उसके ऊपर फिर आप ये जो सर्कल है इस पे फेविकॉल लगा के हम इसको फाइनली स्टिक कर देंगे। तो देखिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे घर में ऐसे वेस्ट कार्डबोर्ड बहुत रहते हैं, बहुत मिलते हैं। उससे बहुत ईजिली आप इस तरीके का डेकोर जो है इस दिवाली अपने घर के लिए बना सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे।
बस उसके ऊपर थोड़ा सा कोई भारी सामान रख दीजिए ताकि वो चिपक जाएगा। तो ये हमारे जो टी लाइट होल्डर हैं ये उनका रॉ फॉर्म है, ये तैयार हैं। अब हम इनके ऊपर पेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर गोल्डन एक्रेलिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर कोई और कलर करना चाहें तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 कोट देनी है गोल्डन एक्रेलिक की। तो कुछ इस तरीके से हमें पेटल पे और पेटल के अंदर भी हमें जो कलर है उसको करना है। तो ये हमारी पहली कोट हो चुकी है। इसी तरीके से हम अपने बाकी के जो टी लाइट होल्डर्स हैं उस पर कलर कर देंगे। और हमें बेस पे भी कलर करना होगा। और बस ये 2 कोट के बाद हमारे जो टी लाइट होल्डर हैं ये तैयार हैं। अब ये जो टी लाइट कैंडल्स हैं अब हम इनको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे वाशी टेप ली है और लकीली वो मेरे को थोड़ी इस तरीके से गोल्डन और सिल्वर के पैटर्न में मिल गई। तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे इसको डेकोरेट करने के लिए करेंगे। आप किसी भी तरीके की यहाँ पे वाशी टेप ले सकते हैं। हमको यहाँ पे सिंपली जो वाशी टेप है उसको जो टी लाइट है उसके साइड में हमें इस तरीके से चिपका देना है। एंड बस दैट्स इट, हमारा जो टी लाइट होल्डर है वो बनके रेडी है। और ये देखिए कैंडल आप इस तरीके से लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये हमारे सारे टी लाइट होल्डर्स जो हैं रेडी हैं। इनको अगर आप लगाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा कि ये आपने कार्डबोर्ड से और वेस्ट कार्डबोर्ड से बनाई हैं। ये दिखने में बिल्कुल मेटल जैसा ऊपर से लगता है। एंड दिस विल गिव अ वेरी ब्यूटीफुल लुक एट योर होम। अब हम चलते हैं उर्ली की तरफ। तो ये जो उर्ली है ये बेसिकली एक बिरयानी का पॉट था। इसके अंदर कभी बिरयानी आई थी और मैं इसी का अब यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर एक चिप प्लेट ले ली है इसके नीचे रखने के लिए और ये उर्ली है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा मोटा सा कार्डबोर्ड का रोल लिया है और ये भी वेस्ट रोल ही है। इसको भी हम पेटल की शेप में काटेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने थिकनेस थोड़ी ज़्यादा मोटी रखी है क्योंकि ये उर्ली जो है वो बड़ी है। तो सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पे काटना है, थोड़ा सा प्रेस करके और उसके बाद थोड़े मोटे मोटे से जो पेटल्स हैं वो हम यहाँ पे काट लेंगे। एक बार जब आपको पेटल्स मिल जाएंगे उसके बाद हम इनको यहाँ पे पहले कलर करके सूखने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर भी हम 2 कोट करेंगे गोल्डन एक्रेलिक की और सेम हम अपनी उर्ली के साथ भी करेंगे। तो उर्ली पे भी मैंने गोल्डन एक्रेलिक का ही इस्तेमाल किया है। तो ये मैंने पहली कोट कर दी है और इसको सूखने के लिए रख दिया है। और उसी हिसाब से हम अपने पेटल्स को भी कलर कर देंगे यहाँ पर। तो अंदर कलर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अंदर भी हमें इसमें कलर करना है। तो जब तक हमारे पेटल्स सूखते हैं हम यहाँ पे सेकंड कोट कर लेंगे। और अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपको थर्ड कोट भी करना है तो आप थर्ड कोट का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से 2 कोट काफ़ी है यहाँ पर। तो सेकंड कोट होने के बाद हमारी उर्ली कुछ इस तरीके से लगेगी।
और हमारे पेटल्स भी सूख चुके हैं अब, तो अब हम उसको यहाँ पे चिपकाएंगे। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ फेविकॉल एसएच का। आप चाहते हैं तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एडेसिव या ग्लू गन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको परमानेंट यहाँ पे नहीं बनाऊंगी क्योंकि इन फ्यूचर मैं इसको फिर से रीयूज़ करना चाहूँगी कहीं पे, तो ये मैं जो है सिर्फ इस दिवाली के लिए बना रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर इसके ऊपर फेविकॉल लगा के इसको चिपकाते हुए चले जाना है। और इसको हमें अच्छे से सुखाना है, इसको सूखने के लिए वेट करना है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट रख सकते हैं और उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करिएगा। तो ये जो हमारे पेटल्स हैं वो चिपक गए हैं अपनी उर्ली पर। अब हम इसके बेस के ऊपर इसको रख देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे रखा है और बस हमारी उर्ली जो है वो बनके तैयार है। ये ऊपर से देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा, ये एक फ्लावर जैसा लगेगा। तो ये हमने अपने मैचिंग टी लाइट यहाँ पर रख दिए हैं और अब हम अपनी उर्ली में पानी भर के यहाँ पे फ्लावर रखेंगे और कैंडल लगाएंगे। अगर इस उर्ली में फ्रेश फ्लावर से आप डेकोरेट करें और कैंडल लगाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मेरे पास फ्रेश फ्लावर्स नहीं थे, इसलिए मैं ये फ्लोटिंग फ्लावर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये हमारी कैंडल्स जो हैं वो जल गई हैं और जलने के बाद इसका लुक जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा, जो आप आगे देखेंगे। तो ये हमारी फ्लावर उर्ली और फ्लावर टी लाइट होल्डर का लुक, और ये बिना लाइट के कुछ इस तरीके से दिखेंगी। आई डोंट नो मेरा कैमरा उतना जस्टिस कर पा रहा है यहाँ पर या नहीं, बट ये ओरिजिनली इसको देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। इनको कोई देख के नहीं बोल पाएगा कि ये आपने कार्डबोर्ड से बनाए हैं, टोटली वेस्ट आइटम से बनाए हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने यहाँ से कुछ नया सीखा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।